स्टॉक मार्केट जहां लोग सपने देखते हैं, वही एक आदमी ने सिस्टम के लूपहोल्स का यूज करके मार्केट को हिला दिया। नाम था हर्षद मेहता। आज की वीडियो में जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की पूरी कहानी। जब भी हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही शब्द आता है, वो है स्कैम 1992। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर और फ्रॉड व्यक्ति था। उस पर भारतीय शेयर मार्केट के अब तक के सबसे बड़े घोटाले स्कैम 1992 को करने का आरोप कोर्ट में सिद्ध हुआ था। मेहता पर लगे 27 आरोपों में से उसे 4 में दोषी सिद्ध किया गया था। 2001 में अचानक हार्ट अटैक हर्षद मेहता की मौत हो गई थी। आइए जानते हैं शेयर मार्केट स्कैम 1992 करने वाले हर्षद मेहता की कहानी। हर्षद मेहता एंड शेयर मार्केट स्कैम 1992। मुख्य पृष्ठ स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट स्कैम 1992। हर्षद मेहता स्कैम 1992 की संपूर्ण कहानी। शेयर मार्केट स्कैम 1992। हर्षद मेहता स्कैम 1992 की संपूर्ण कहानी। moneymarkethindy.com जुलाई 5, 2024। जब भी हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही शब्द आता है, वो है स्कैम 1992। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर और फ्रॉड व्यक्ति था। उस पर भारतीय शेयर मार्केट के अब तक के सबसे बड़े घोटाले स्कैम 1992 को करने का आरोप कोर्ट में सिद्ध हुआ था। मेहता पर लगे 27 आरोपों में से उसे 4 में दोषी सिद्ध किया गया था। 2001 में अचानक हार्ट अटैक हर्षद मेहता की मौत हो गई थी। आइए जानते हैं शेयर मार्केट स्कैम 1992 करने वाले हर्षद मेहता की कहानी। हर्षद मेहता एंड शेयर मार्केट स्कैम 1992। शेयर मार्केट स्कैम 1992 करने वाले बिग बुल हर्षद मेहता। अगर आप शेयर मार्केट से अपार धन कमाना चाहते हैं तो आपको वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर पढ़नी चाहिए। हर्षद मेहता कौन था? अपने करियर की शुरुआत हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर के यहाँ करता था। उसने अपनी बी.कॉम की शिक्षा मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की थी। उसने कई सालों तक अलग अलग कंपनियों में जॉब किया। इस दौरान हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में रुचि हो गई, इसलिए उसने बी. अंबालाल नाम के ब्रोकर के यहाँ नौकरी कर ली। आईपीओ से पैसे कैसे कमाए। बाद में वह स्टॉक ब्रोकर जे. एर शाह तथा नंदलाल का सब ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद मेहता ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली। हर्षद मेहता ने बीएसई का ब्रोकर बनकर अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। आरएफ डील। हर्षद मेहता ने इस स्कैम को करने में आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया। आरएफ के अंतर्गत सरकार अपने प्रोजेक्ट के खर्चे चलाने के लिए सिक्योरिटी जारी करती है। इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स आदि। इनके द्वारा सरकार अपने खर्चों के लिए पैसा जुटाती है। इन पैसों के बदले में सरकार इन्वेस्टर्स को कुछ ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य था। शॉर्ट टर्म के लिए जब भी किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती थी, तब बैंक उन सिक्योरिटीज को दूसरे बैंकों को गिरवी रख कर दिया करते थे और तय समय पर ब्याज सहित रकम बैंक को वापस कर देते थे। सिक्योरिटीज को गिरवी रखने वाले बैंक भी अपने तय समय पर ब्याज और मूल रकम वापस लेकर सिक्योरिटीज को वापस कर दिया करते थे। आईपीओ क्या है? इसे आप आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग जरूरत होने पर बैंक में सोने को गिरवी रखकर ब्याज पर ऋण ले लेते हैं। कुछ समय बाद ब्याज सहित रकम चुकाकर अपना सोना वापस ले लेते हैं। इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक एक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज के बदले में लोन देती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर मीडिएटर का काम किया करते थे, यानी कि जिन बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी है उनके लिए खरीदार ढूंढना, जिन्हें सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। बिग बुल हर्षद मेहता भी एक स्टॉक ब्रोकर था। वह भी बैंकों के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफ डील में कुछ लूप होल्स थे जिनकी वजह से धोखाधड़ी करके पैसा बनाया जा सकता था। उनके बारे में हर्षद मेहता को जानकारी थी। उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर उसने स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 को अंजाम दिया। स्कैम 1992 को आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लो ए, बी, सी, डी नामक 4 बैंक हैं जिनके लिए हर्षद मेहता ब्रोकर का काम करता था। अब जैसे बैंक ए को सिक्योरिटीज गिरवी रखकर किसी दूसरे बैंक से लोन लेना है। शेयर मार्केट निवेश के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। तब हर्षद मेहता बैंक से गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटीज ले लेता था और खरीदार ढूंढने के लिए वक्त भी मांग लेता था। इसी तरह जैसे बैंक बी को सिक्योरिटीज खरीदनी है तो बैंक बी से पैसे ले लेता था। इस तरह हर्षद मेहता बैंक ए से ली हुई सिक्योरिटीज तथा बैंक बी से लिए हुए पैसे दोनों ही कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक ब्रोकर के नाम चेक जारी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक को चेक सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंक को जारी करना होता है, न कि ब्रोकर के नाम। इस केस में चेक सिक्योरिटी बेचने वाले बैंक को जारी करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता के नाम जारी किया जाता था। बहुत से बैंकों को ये पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक सीधे हर्षद मेहता के साथ डील करते थे। इसलिए हर्षद मेहता गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाले बैंक को अपने नाम चेक जारी करने के लिए कहता था। इस तरह वह कई सालों तक बैंकों से के साथ मीडिएटर का काम करता रहा। फोन शेयर। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट स्कैम कैसे किया? उन दिनों हर्षद का बाजार में काफी नाम था। उसने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने बैंकों से मिले हुए पैसे को शेयर मार्केट में शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए लगाया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद बैंक जब हर्षद मेहता से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था, तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती थी। मान लीजिए कि बैंक सी को भी सिक्योरिटीज खरीदनी है, तब हर्षद बैंक सी के पास जाकर उससे पैसे ले लेता था और बैंक सी से भी सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए समय मांग लेता था। फिर इन पैसों को वह बैंक ए को लाकर दे देता था। इस तरह हर्षद मेहता बैंक बी और बैंक सी से की हुई डील पूरी करने के लिए हर्षद और बैंकों से भी ऐसे ही डील कर लेता था। जब ये बैंक भी पैसा और सिक्योरिटीज मांगती थी, तब वह और बैंकों के साथ डील करके सेटलमेंट कर देता था। शेयर बाजार से पैसे कमाने के 10 सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? हर्षद ने आरएफ डील का उपयोग एक चैन की तरह किया और इस तरह हर्षद मेहता ने बहुत सारे बैंकों के साथ डील करके अपने पास बहुत सारा पैसा एकत्र कर लेता था। इस पैसे का उपयोग उसने शेयर मार्केट में शेयरों की कीमतों को जानबूझकर बढ़ाने मैनिपुलेट के लिए करता था। इस तरह शेयर मार्केट स्कैम 1992 करने वाले बिग बुल हर्षद मेहता ने इस स्कैम को अंजाम दिया। आपने देखा कि कैसे रेडी फॉरवर्ड डील के द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता था। शेयर मार्केट स्कैम 1992 करने वाले बिग बुल हर्षद मेहता की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। लेकिन जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर लोन देता था, तब वह बैंक वास्तव में खरीदार बैंक को सिक्योरिटीज नहीं देता था, बल्कि उसके बदले में बैंक रिसिप्ट देती था, जिसे BR कहा जाता था। उस बैंक को रिसिप्ट से यह कंफर्म होता था कि बैंक सिक्योरिटी सेल हो गई है। बैंक सिक्योरिटीज पर लोन देने वाले बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। मनी कंट्रोल। अब हर्षद मेहता को शेयरों की प्राइस और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अधिक पैसों की जरूरत पड़ने लगी। तब उसने अपना ये स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार उसने धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दी। हर्षद ने कुछ बैंकों के साथ मिलीभगत करके नकली बैंक रिसिप्ट बनवा लेता था। नकली रिसिप्टों को इस्तेमाल करके वह अपने नाम और ज्यादा चेक जारी करवाने लगा था। जिन बैंकों को सिक्योरिटीज खरीदनी होती थी, उन बैंकों को हर्षद मेहता नकली बैंक रिसिप्ट देता था। बैंक उस पर भरोसे के कारण रिसिप्ट को असली मान लेते थे कि उन्हें सिक्योरिटी मिल गई है। इसके बाद बैंक उसके नाम चेक जारी कर देते थे। हर्षद मेहता इन पैसों का उपयोग शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए करता था। वह उन पैसों की मदद से कुछ शेयरों का प्राइस बहुत ज्यादा ऊंचा पहुंचा दिया था। जैसे कि एसीसी सीमेंट के शेयर का प्राइस उसने कुछ ही दिनों में 200 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर पहुंचा दिया था। इससे आप समझ गए होंगे कि उसने जिन शेयरों के प्राइस को मैनिपुलेट किया उनके भाव कहां से कहां पहुंच गए। इससे स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, जिसे देखकर और भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिससे शेयर मार्केट में बुलरन शुरू हो गया। शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं? शेयरों का प्राइस जब पीक पर आ जाता था, यानी अच्छा खासा बढ़ जाता था, तब हर्षद मेहता अपने शेयर बेच दिया करता था और बैंकों का पैसा वापस कर दिया करता था। साथ ही अपनी नकली रिसिप्ट वापस ले लिया करता था। यह सिलसिला लगातार चल रहा था और यह सिलसिला तब तक चला जब तक शेयरों की कीमत बढ़ रही थी। इस तरह उसने शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था। परंतु जब शेयर मार्केट में बियर रन गिरावट का दौर आया तो उसके शेयरों के प्राइस गिरने लगे। उसके बाद हर्षद मेहता को काफी नुकसान हुआ और वह बैंकों से लिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटा सका। कुछ इस तरह हर्षद ने शेयर मार्केट स्कैम 1992 को अंजाम दिया था। 23 अप्रैल 1992 को खोजी पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखकर हर्षद मेहता का पर्दाफाश कर दिया था, जिससे शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। शेयरों के प्राइस बहुत ज्यादा टूट गए। अब बैंकों को पता चल चुका था कि हर्षद की दी हुई बैंक रिसिप्ट नकली है, जिनकी कोई कीमत नहीं है। इन रिसिप्ट के बदले में हर्षद मेहता को बैंकों ने करोड़ों रुपए दिए थे।
ऐसा कहा जाता है कि इस घोटाले से बैंकों को 4,000 करोड़ के से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। 4,000 करोड़ रुपए आज भी बहुत बड़ी रकम होती है। आज से करीब 30 साल पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी रकम थी। इस स्कैम की वजह से शेयर मार्केट में निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। स्टॉक मार्केट वर्किंग सिस्टम। जिन बैंकों ने हर्षद मेहता के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी थी, उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन बैंकों में विजया बैंक भी शामिल था। जैसे ही यह खबर फैली कि हर्षद मेहता की दी हुई रिसिप्ट नकली है, विजया बैंक के चेयरमैन ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने भी हर्षद मेहता के नाम पर चेक जारी किए थे। इसके बाद बैंक हर्षद मेहता से अपना पैसा वापस मांगने लगे, किंतु शेयर मार्केट के गिरने के कारण हर्षद मेहता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वह बैंकों का पैसा वापस नहीं लौटा पाया था। सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट तथा 76 के क्रिमिनल केसों के चार्ज लगे। इसके बाद सीबीआई ने हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया था। हर्षद मेहता को ठाणे जेल में रखा गया था। 31 दिसंबर 2001 को जेल में हर्षद मेहता की तबीयत खराब हो गई तथा इसी दिन रात में उसका देहांत भी हो गया था। हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स ऑनलाइन। उस वक्त भी बिग बुल हर्षद मेहता के खिलाफ 27 केस पेंडिंग थे। उस समय हर्षद को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। उसकी लाइफस्टाइल फिल्म स्टार से कम नहीं थी। हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला भी था, जिसमें एक स्विमिंग पूल तथा एक मिनी गोल्फ कोर्स भी था। उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने का भी शौक था। हर्षद मेहता उस समय इंडिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर भी था। ऐसा कहा जाता है कि 1991 के बुल रन की शुरुआत हर्षद मेहता ने ही की थी। वह जिस स्टॉक पर हाथ रख देता था, वह स्टॉक नई ऊंचाइयां छूने लगता था, इसलिए उसे बिग बुल भी कहा जाता था। केतन पारेख भी हर्षद मेहता की ही फर्म का ट्रेनी था। उसने भी आगे चलकर शेयर मार्केट स्कैम किया।